हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स जो है, आज ओमी सखालकर सर ने चार्ट पैटर्न्स के बारे में क्या बताया है और उसे किस तरीके से हमें देखना है और कैसे देखना है, उसे हमें कैसे समझना है। एक चार्ट पैटर्न ब्रेक क्यों होता है, एक चार्ट पैटर्न का ब्रेक फेल क्यों होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल्स में। ठीक है। सबसे पहले देखो, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है। देखो, चार्ट पैटर्न्स का मतलब होता है बहुत सारे कैंडल। ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ठीक है। बहुत सारे कैंडल जब मिलकर कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, चाहे वो ऐसा स्ट्रक्चर हो, किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट्स कॉल्ड अ चार्ट पैटर्न। ठीक है। मतलब दो तीन, देखो अगर एक कैंडल बन रहा है, दो कैंडल बन रहा है, तीन कैंडल बन रहा है, ये कोई चार्ट पैटर्न ये फॉर्म नहीं करेगा हमारा। ठीक है। ये चार्ट पैटर्न फॉर्म नहीं करेगा। कम से कम पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, उससे आगे जितने भी कैंडल हो, वो सब पैटर्न्स, वो सारे कैंडल जो है मिलके एक पैटर्न फॉर्म करता है, दैट्स कॉल्ड द चार्ट पैटर्न। जब बहुत सारे कैंडल आपस में मिलते हैं तो एक चार्ट फॉर्म होता है। ठीक है। अब देखो, ये चार्ट पैटर्न मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है चार्ट पैटर्न का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा फर्स्ट जो है वो मार्केट को सही से कैसे ट्रेंड देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर, पुल बैक, ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बताया है कि मार्केट को बिल्कुल हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम तक कैसे देखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इन सारे चीजों को मिला के चार्ट पैटर्न कैसे देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले चार्ट पैटर्न के, ये हमारा पार्ट थ्री है वीडियो का, ओमी शांतनकर सर का इसमें कोर्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। पार्ट टू में हमारा था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, पार्ट थ्री में हमारा चार्ट पैटर्न। ठीक है। देखो, हमें चार्ट कब देखना है। चार्ट जो देखो, तीन तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं। एक चार्ट पैटर्न होता है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अगर इस तरीके का चार्ट पैटर्न बन गया कहीं पे, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, रिवर्स ट्रेंड। अभी देखो, ये अप ट्रेंड में मार्केट अपना डाउन ट्रेंड चालू कर देगी, ट्रेंड चेंज कर देगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिवर्सल पैटर्न। एक होता है हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है। मतलब मान लो अगर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे एक पुल बैक देने लगी, नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर निकलने लगी, फिर यहाँ पे नीचे आने लगी, फिर ऊपर निकलने लगी, ये क्या कहलाता है, हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है। और एक क्या होता है हमारा, एक हमारा होता है बायलेटरल पैटर्न। ठीक है। बायलेटरल पैटर्न ऐसा बोल सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। बायलेटरल में एक कंफ्यूज रहता है। ठीक है। एक ट्रेडर कंफ्यूज रहता है बायलेटरल में, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी या नीचे की तरफ निकलेगी। ठीक है। इस तरीके का पैटर्न होता है ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग डिसेंडिंग, आपने सुना होगा। अब चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमें जो है सबसे ज्यादा पैटर्न कौन सा यूज करना है, हमें रिवर्सल पैटर्न को यूज नहीं करना है। ठीक है। जो हमारे को कोर्स में बताया गया, जो कि हमारे को सर ने बताया, वो ये बताया कि हमें रिवर्सल ट्रेंड पे नहीं बैठना है। क्योंकि देखो, मार्केट मान लो रिवर्सल जा रही है, मार्केट गई यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना दिया। आप हमें हर कोई जानते हैं हेड एंड शोल्डर। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स अच्छे से जानना है तो मेरी प्राइस एक्शन वाली वीडियो में जाके देखो, मैंने उसमें चार्ट पैटर्न्स को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। ये मैं वही बता रहा हूँ जिस तरीके से हमें सर ने बताया, और कुछ नहीं। ठीक है। तो मार्केट जब भी मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करेगी, यहाँ से हमें सेल पे बैठना है, ऊपर का एसएल रहेगा, इधर एंट्री रहेगी, फिर हमारा नीचे की तरफ टारगेट रहता है। ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर। बट ये जो है बहुत बार फेल होने के चांस रहता है, क्योंकि हमें पीछे से दिख रहा है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। ये हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, हर कोई सेल करे, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ये क्या होता है, चार्ट पैटर्न फेल्स होते हैं। ठीक है। तो हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न पे नहीं बैठना है, हमें जो है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पे ही बैठना है। लाइक मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पे एक पुल बैक दी, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, फिर एक पुल बैक दी, ठीक है, फिर ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे एक साइडवेज किया, ठीक है, यूं करके, ठीक है, ऐसे किया, फिर मार्केट ऊपर की कंटिन्यूशन पैटर्न हमें देखना है। ठीक है। कंटिन्यूशन पैटर्न कोई हमें इसमें प्रीफर करना है चार्ट पैटर्न में, सखालकर सर के हिसाब से। ठीक है। अब देखो, पहले चार्ट पैटर्न में बता देता हूँ। एक हमारा होता है बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ठीक है। ये हमारा कंटिन्यू, अगर मार्केट स्पीड में ऊपर गई है, कहीं ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे स्लो स्लो नीचे की तरफ आने लगे, नीचे की तरफ आने लगा,
इसका 80 से 90% प्रोबेबिलिटी होता है ये अपने मार्केट को फिर से अप ट्रेंड को ये कंटिन्यू करे, फिर मार्केट यहाँ से निकल के फिर ऊपर की तरफ जाने लगती है, फिर यहाँ पे एक पुल बैक देती है, फिर मार्केट यहाँ पे होता है 80 से 90% हमारा चांस होता है मार्केट इसको ब्रेक करे फिर ऊपर की तरफ निकलने लगे, ठीक है। ये होता है कंटिन्यूशन पैटर्न। इसी तरीके से यही डाउन ट्रेंड में होता है, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। क्या बोलते हैं, बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, याद रखना है इसको। ये देखो ये पोल हो जाता है, ये एक फ्लैग हो जाता है, इसी को पैटर्न कहते हैं बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। इसी का उल्टा हो जाता है बियरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट जब नीचे आती है फिर ये ऊपर की तरफ मार्केट जाने लगती है, लेकिन स्लो स्लो जाती है, स्लो स्लो धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ तो मार्केट ने एक पोल बनाया, फिर यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग बनाती है, एक झंडा सा बनाती है और उसको फिर ब्रेक करके अपने प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करके नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसा ही होता है, फिर मार्केट और नीचे जाएगी, फिर यहाँ पे मार्केट आएगी, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगी और एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनाएगी और मार्केट फिर इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। और क्या होता है देखो, एक और होता है बुलिश में, एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ और मार्केट जो है ऐसे जाएगी बड़ा बड़ा ऊपर नीचे बड़ा करेगी, फिर यहाँ पे छोटा होने लगेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन जाता है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन नीचे से, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आती है और मार्केट जो है इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है निकल के। ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है हमारा, कंटिन्यूशन की मार्केट को हमें जो है जो हमारा ट्रेंड चेंजिंग क्या बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न है उस पर ध्यान नहीं देना, हमें कंटिन्यूशन पैटर्न पर ही ध्यान देना है, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसे चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे, ठीक है। मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला पैटर्न ले लेते हैं पूरा, ठीक है, ये अप ट्रेंड। अब देखो ये अप ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से गई। देखो अब देखो थोड़ा सा मैं और बता दूं एक चीज, देखो मार्केट में जब भी जा गई ना मार्केट ऊपर गई और जब ये नीचे आएगी तो एक बार दो बार नहीं, कम से कम 3 टच हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन बनता है और वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो ना तब अच्छा वो चार्ट पैटर्न माना जाता है। मान लो यहाँ से, ठीक है, ये 3 टच है, एक टच, 2 टच, 3 टच, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ भी अगर 3 टच मिल जाए तो ये बहुत अच्छा फिर पोलैंड फ्लैग पैटर्न माना जाएगा, एक टच, 2 टच, 3 टच, ठीक है। तब ये अच्छे से ब्रेक करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है यहाँ से कंटिन्यूशन करने। तो हमें जो है ट्रेड जो पकड़ने की कोशिश करनी है, हमें इस एरिया में करनी है, इधर ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी है, हमें इधर से सेल पे नहीं बैठना, क्योंकि हमारा फिर देखो अगर प्रॉफिट होगा भी तो बहुत छोटा प्रॉफिट बनेगा और एसएल जाएगा तो बड़ा एसएल जाएगा। इस वजह से हमारा एक डायलॉग है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सर का भी एक डायलॉग है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये सबसे फेमस डायलॉग है मार्केट में। इस चीज को हमें समझनी पड़ेगी और हमें ट्रेंड के हिसाब से ही जिधर मार्केट चल रही है उधर ही चलना है। और ट्रेंड कैसे पहचानना है ये आप हमारे पिछले वीडियो में जाके ओमी शालखंकर सर के पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, ये पार्ट 3 है, ठीक है। उन सारी वीडियो को लाइन से देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, पैटर्न्स खोजने की कोशिश करते हैं। देखो चार्ट पे हमें पैटर्न्स कैसे खोजने वो देखना, ठीक है। मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे एक देखो जब मार्केट यहाँ से निकली है, ठीक है, 15 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आई, एक ये पैटर्न बनाई, देखो अच्छा नहीं बना, ट्रेंड लाइन का यूज करता हूँ, देखो ये भी इसका यूज करता हूँ चैनल का, ठीक है। देखो पोल फ्लैग मार्केट ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना था, आपको इसमें जो है जैसे ये ब्रेक होता है इसका हाई ये वाला ब्रेक होता है, ठीक है। आपको इधर एंट्री करना है, एसएल इधर का रखना है और आप टीपी देखो कितना लंबा है, देखो टीपी, ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट जाएगी फिर ये इस टाइप का पैटर्न आएगा, इस टाइप के पैटर्न पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ये राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न होता है, इस टाइप के पैटर्न अगर हमें कहीं पे दिख रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें पोल एंड फ्लैग ही पैटर्न खोजना है, या ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है तो हमें वही खोजना है, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैटर्न बनाई
पोल बनाई, अब ये फ्लैग बनाई यहाँ पे ऐसे करके, और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है, ये हो गया। फिर मार्केट यहाँ से गई, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं कि 100% काम करेगा, कई बार ये चीज फेल भी होगी। हर चीज इस मार्केट में 100% सोचोगे आप, ये इस मार्केट में 100% कोई भी चीज काम नहीं करते, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ थोड़ा, फिर अच्छा पैटर्न मिलता है हमें, ठीक है। वैसे पता है एक तो निफ्टी फिफ्टी में पैटर्न्स जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, मैं आपको किसी स्टॉक में अभी करके दिखाऊंगा, फिर आप देखना कितना अच्छा काम करते हैं, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी में आप पैटर्न्स को देखने के लिए ये लाइन चार्ट का यूज कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से गई, होल बनाया, ये फ्लैग बनाया, और देखो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट करने आई, ठीक है। अच्छे से जब हम इसे करेंगे यहाँ पे टच करेंगे, देखो मार्केट आई यहाँ पे रिटेस्ट करी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकली, फिर मार्केट यहाँ पे एक होल बनाया, फिर यहाँ पे एक फ्लैग बनाया, ठीक है। जितने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आएगा हमें पैटर्न उतना अच्छा दिखेगा, याद रखना, ठीक है। मार्केट आई यहाँ पे फ्लैग बनाई, और इधर पोल बनाए, और मार्केट ने ब्रेक किया, एक अच्छा मूव दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बना लिया, यहाँ पे क्या बना हमारे को, रिवर्सल पैटर्न दिखा है, यहाँ पे क्या दिखा हमारे को, रिवर्सल पैटर्न दिखा, देखो यहाँ से मार्केट गई, एक हेड शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया, फिर यहाँ पे मार्केट आई, एक शोल्डर बनाया, और जैसे ही इसका नेक लाइन को ब्रेक किया, हमें यहाँ से सेल पे बैठना है। अगर आप रिवर्सल करना चाहते हैं तो इधर हमारा एसएल रहेगा, इस वाले शोल्डर के ऊपर, इस वाले शोल्डर के ऊपर एसएल रहेगा, और नीचे हमारा फिर टीपी अनलिमिटेड रहता है, ठीक है, टीपी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव आया है, ठीक है। फिर मार्केट में हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जा रही है, देखो कितना अच्छा से बना दिया, आपको नजर पहचानने को आना चाहिए, देखो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाई, ठीक है, इधर भी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाई, और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। देखो निफ्टी फिफ्टी इन सब में है, चार्ट पैटर्न उतने अच्छे नहीं बनते हैं, इसीलिए मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे करके दिखाता हूँ, स्टॉक में बहुत अच्छा बनता है चार्ट पैटर्न, ठीक है। मेरा नेट स्लो है, ले लेते हैं बर्जर पेंट ले लेते हैं, बस, ठीक है। अभी बर्जर पेन देख सकते हो, यहाँ पे एक रेंज साइडवेज में फंसा हुआ है, ठीक है, ऊपर टैप नीचे सेल, ठीक है। इधर से देख लेते हैं कहीं से भी, देखो पहले तो हमें ऊपर जाके टाइम फ्रेम देखना होता है, मल्टी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है अभी, बर्जर पेन जो है एक साइडवेज में फंसा हुआ है, यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला एरिया ले लेते हैं, देखो यहाँ पे उतने अच्छे पैटर्न्स बना नहीं रहे हैं यार, हमें पैटर्न दिख नहीं रहा है इसमें। दूसरा चार्ट ले लेता हूँ मैं, एशियन पेंट ले लेते हैं, निफ्टी में फिर बर्गर पेंट से भी अच्छा दिख रहा था हमें, हाँ, ठीक है। इधर ले लेते हैं, एशियन पेंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं इसे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे यहाँ से देख सकते हैं, मार्केट देखो यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे क्या हमारा सेटअप बना, मार्केट आई, ये क्या हमारा एक पोलन फ्लैग पैटर्न है, नहीं है, ये हमारा क्या है, ये फॉलिंग वेज बना हुआ है, हाँ, पोलन फ्लैग पैटर्न नहीं बना। अब देखो मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट एक पोल बनाई, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना अच्छा से बनी है। हमें ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना, हमें ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना, हमें जब मार्केट हमें मल्टी बड़े टाइम फ्रेम पे दिखे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन ट्रेंड का ही
सेटअप खोजने की कोशिश करेंगे, हम अप ट्रेंड का नहीं खींचेंगे। अब मान लीजिए आप यहाँ पे जा रही है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया यहाँ पे, तो आपका एसएलई हिट होगा ना, आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा। और ट्रेंड को कैसे पहचानना है वो आप मेरी पिछली वीडियोस के पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव आया। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ये मूव आया यहाँ पे, ठीक है, ये जो गैप डाउन है ये भी एक मूव कहलाएगा, यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे देखो कितना अच्छा से एक फिर से एक यहाँ पे फ्लैग बना है। ठीक है, देखो फिर इसके बाद ये ब्रेक हुआ, देखो कितना अच्छा मूव आया। ठीक है, इसके बाद देखो फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक साइडवेज में मार्केट फंस गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में साइडवेज में ये रेक्टेंगल पैटर्न है, इस पे उतना भरोसा हम नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज किया, चौक किया। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे अच्छे से सबको ट्रेंड, यहाँ पे पूरे नहीं देखा जाए तो ये मार्केट क्या है, यहाँ पे साइडवेज में यहाँ से फंसी है। ऊपर ये रेजिस्टेंस है, नीचे ये वाला एरिया एक सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला एरिया एक सपोर्ट है। फिर देखो यहाँ से देखो सिमेट्रिकल वाला भी बताया था मैंने, सिमेट्रिकल पैटर्न नीचे। ठीक है, ये दो ही पैटर्न हमें खोजने की कोशिश करना है, ये पैटर्न। ठीक है, ऊपर से एक और ऐसा, यहाँ से नीचे। ठीक है, अब देखो आप जैसा चार्ट पे हमें पैटर्न दिखता है उतना आसान से दिखता नहीं है यहाँ रियल चार्ट पे। ठीक है, ये एक सॉरी नीचे एक ट्रेन लाइन है। ठीक है, 3 टच है। ठीक है, ऊपर से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और जैसे इसका नीचे की तरफ ब्रेक होता है फिर देखो इसका कितना अच्छा है। ठीक है, इसी तरीके से देखना है। ऊपर की तरफ से एक ट्रायंगल है। ठीक है, लाइन है ऊपर की तरफ से, नीचे से ट्रेन लाइन है। देखो ब्रेक होने के बाद देखो एक अच्छा मूव भी है। अब देखो मूव हमें क्या देखना है, इसके अंदर का जो सप्लाई जोन होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक सप्लाई था, इसको नाप लेना है, इतना ही इधर ये देता है लगभग। देखो जब यहाँ से नापेंगे लगभग इस एरिया तक मार्केट में सप्लाई जोन क्या, फिर ऊपर देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज में पैटर्न बनाया नहीं, जबरदस्ती का पैटर्न नहीं निकालना है। ठीक है, जहाँ पे हमें दिख रहा है, अब देखो इन सब पे दिख रहा है मार्केट गई यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाई, उसके बाद जैसे फ्लैग पैटर्न यहाँ से अप ट्रेंड है, फ्लैग पैटर्न ऊपर के 3 कैंडल टच होना चाहिए कम से कम मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे गई, डाउन ट्रेंड की तरफ आई, यहाँ पे नहीं बन रहा है, नहीं देखते हम, अच्छे से हमें दिखना चाहिए कोई पैटर्न तभी हम लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है, हमें ट्रेंड के खिलाफ काम नहीं करना, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। उसके बाद ब्रेक करने के बाद देखो कितना अच्छा यहाँ पे मूव। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है हमारा। ठीक है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना मार्केट ऊपर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कितना अच्छा बना है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना और मार्केट ऊपर। ठीक है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना और मार्केट ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा एसएल चले जाएगा मान लो। इधर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, हमने सोचा कि ये ब्रेक होगा, नहीं हुआ, मार्केट नीचे की तरफ ही निकल गई। वैसे मार्केट ने यहाँ पे कभी इसका हाई ब्रेक नहीं किया कि हम सेल पे
करके इसका लो ही ब्रेक हुआ है हमेशा, ठीक है। तो इधर हम ट्रेड लेंगे, फिर उसके बाद जैसे ये डाउन ट्रेंड इधर से चालू होता है, अभी मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेंड पहचानने लोगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे, तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ब्रेक हुआ नीचे, ये ट्रेंड के साथ चलते हैं, ठीक है। ये देखो ब्रेक हुआ नीचे, ट्रेंड के साथ चलते हैं, देखो ये देखो ब्रेक हुआ नीचे, ट्रेंड के साथ चलते हैं। यही पैटर्न है, इन्हीं को पहचानना पड़ता है। देखो मार्केट में 100% कोई भी चीज काम नहीं करती, मार्केट में हर चीज 70 80 90% ही काम करती है। आपको किसी एक चीज पे मेहनत करके एक चीज में परफेक्ट बनना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। वरना अगर 10 चीज पे जाते रहो, सीखने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, 10 चीज पे जाते रहो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया ऊपर से, ठीक है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट बूम ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर मार्केट कम से कम 3 टच होना जरूरी है ट्रेंड लाइन में। ये वाला हिस्सा भी ले सकते हैं, इस वाले टच से इस वाले टच को, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। ये आप समझ चुके हैं, इससे पहले 2 4 वीडियो आ चुकी है, वो जाके देखें।